अच्छा तब बोलेंगे जब उस पेपर का में रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग में आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए। तो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है, अपनी कमियों को रिमूव करना है। अगर सिलेबस का कुछ पार्ट आपका बच गया है तो यहाँ से आप परचेज करके उसको कवर कर सकते हो। जिसकी आईसीआर के अंदर उस बच्चे ने झंडा गाड़ा और संस्थान का टॉपर जो रहा उस बच्चे को हमने बाइक दी अभी। जो हमारा बच्चा है शिवम जो जेट 2024 का टॉपर है एग्रीकल्चर का, इसके अलावा उस बच्चे को भी हमने बाइक दी अभी। तो ये जो बच्चे इन्होंने पहली बार एग्जाम दिया तो 200 के अंदर नंबर आए थे। तो ऐसा बच्चा जो 1 ईयर ड्रॉपर है उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकता है, वो भी 29 जून के बाद में। और 12वीं पास वाले बच्चे को सुपरवाइजर के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स बढ़िया रहते हैं, रोजाना जाना पड़ता है, फीस नहीं लगती, तो बच्चा टॉप जगह जाए। टॉप का टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और मैट्रेस है। अगर आप अभी 11th में हो तो 11th के बाद में हम 12th में आपको 12th के साथ में फाउंडेशन कराएंगे, देश के टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में भेजने की कोशिश करेंगे। सही टाइम पर जो बच्चा सही डिसीजन लेगा वही टॉप जगह जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना। 11वीं वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें, तुरंत एडमिशन ले ताकि आप आगे बढ़ सको। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले ऐसे बच्चे जो देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं और उन्होंने सीयूटी का एग्जाम कंप्लीट दे दिया है, क्योंकि पूरे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 13 मई से लेकर 3 जून तक ये एग्जाम हो गए थे। आज 4 जून है। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? जो राजस्थान का बच्चा है उसका 29 जून को जेईटी का पेपर होने वाला है। बच्चे अलग अलग तरीके के हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया इस साल 2025 में, 12वीं की क्रैश कोर्स किया, सीयूटी का पढ़ लिया। अब उस बच्चे के पास में ये संभावनाएं बन रही है कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करूं या पढ़ाई छोड़ दूं, सब्जेक्ट दूसरा लूं, या फिर मैं जेईटी के पेपर तक अच्छे से तैयारी करूं। कुछ ऐसे बच्चे जो 1 साल से सीयूटी की तैयारी कर रहे थे और सीयूटी का पेपर भी अच्छा गया, अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं जेट की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो बच्चों के इस टाइम दिमाग में आ रहे हैं। आज मैं एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। इस टाइम एक बच्चे को वास्तव में क्या करना चाहिए ताकि उसके टाइम का सदुपयोग भी हो, प्लस वो अपना एक बेहतर भविष्य बना सके। तो आइए जीरो से अपन चर्चा करेंगे। हेडिंग आपने देख ली, अंतिम 20 दिन की जेईटी की रणनीति कि 20 दिन में हम ऐसा क्या विशेष करें कि हमारे जेईटी का पेपर अच्छा हो। इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि सीयूटी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, अब आगे क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने जेईटी का फॉर्म ही नहीं भरा और सीयूटी का भी फॉर्म नहीं भरा, ऐसे भी बच्चे हैं अंदर, तो उन सबको अपन मेंशन करेंगे। पहला ऑप्शन है कि जेट की तैयारी करनी है मुझे। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में कि मुझे जेट की तैयारी करनी है तो उसको क्या करना है। दूसरा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करूं। तीसरा बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो सब्जेक्ट चेंज करे। और चौथा है कि मैं लॉन्ग ईयर की तैयारी करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बच्चा जिसने 12th इसी साल की है और सीयूटी के पेपर दिए आपने, आपका पेपर अच्छा गया है, लेकिन अच्छा तब बोलेंगे जब उस पेपर का में रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग में आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल तैयारी की और उनके 650 700 पूरे में से पूरे नंबर 725 625 550 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या जेट का एग्जाम देना है, क्या तैयारी करनी है। मान लो कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो वो घर जाने की सोच रहा है, कोई रूम लेके रहता है वो अपने गांव जा रहा है, कोई कहीं कोचिंग कर रहा था वो घर जा रहा है। कहने का मतलब है वो बच्चा यूं सोचता है कि मेरा सीयूटी का पेपर बहुत अच्छा हो गया, अब शायद मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जेट का पेपर दे के क्या करेंगे, क्योंकि जेट में तो राजस्थान के जो कॉलेज है उनमें एडमिशन होता है। बेटा आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब तक आपको सीयूटी के अंदर अच्छी कॉलेज नहीं मिल जाए तब तक आपको जो है जेट तक लगे रहना है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि सीयूटी में जो आपको कॉलेज मिल रही है वो आपको पसंद आएगी। जरूरी नहीं है वहाँ का पानी सेट हो, खाना सेट हो, वहाँ का इन्वायरमेंट सेट हो, जरूरी नहीं है। तो आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होने चाहिए। सीयूटी की काउंसलिंग पहले होगी, जेट की काउंसलिंग बाद में होगी। रिजल्ट आ जाएगा, सीयूटी की काउंसलिंग के थ्रू टॉप अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाती है आप चले जाना। अगर नहीं जा पाती हो, नहीं मिलती है, तो जेट का आपके पास टॉप का ऑप्शन होना चाहिए। हमारा ये निजी अनुभव रहा है कि बच्चे बहुत सारे 30% अराउंड ऐसे बच्चे हैं जो कि जेट के पेपर को सीरियसली नहीं देते हैं या फिर देते ही नहीं है और
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली नहीं देते, मतलब बस ठीक है देख के आगे। इंटेलिजेंट बच्चे भी ये गलतियां कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि सभी बच्चों को जितने दिन आपने सीयूटी की तैयारी की ईमानदारी से, उतने दिन अब आपके पास जो टाइम बचा है 29 जून तक आपको जेईटी के लिए डेडिकेशन के साथ में देना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर बच्चा जेट की तैयारी करे, अब आगे अच्छे से करे, तो उसकी अंतिम 20 दिन में किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़े कि वो बेस्ट कर सके। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर एक तरीके से बात करते हैं सिलेबस की। भाई इसका जो सिलेबस है उसको आप कैसे पढ़े, तो जहां तक मेरा मानना है लगभग आपको 2 महीने कोचिंग करते हुए हो गए हैं, किसी न किसी कोचिंग में आपने एडमिशन जरूर लिया होगा। आप 2 महीने से पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इस टाइम कंप्लीट जेईटी का सिलेबस हो चुका है, सीयूटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, जेईटी का भी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब अंतिम रणनीति के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस पढ़ना होता है जो कि आप पढ़ चुके हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जहाँ कहीं पर भी तैयारी की, या तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ या उनको बहुत अच्छे से कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए गए। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि रॉयल का ऑनलाइन कोर्स है, वो ऑफलाइन मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बैच है। तो आप लोग चाहो तो हम उसको 4,000 3,000 का है, उसको 1 महीने के लिए आने वाले टाइम के लिए 1,000 रुपये में कर रहे हैं। इस 1,000 रुपये के कोर्स को खरीद के अभी आप जीरो से पढ़ोगे तो ये आपसे कोर्स पूरा नहीं होगा। ये कोर्स उसी बच्चे को लेना है जिसने तैयारी की है लेकिन कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक उसके वीक है, तो आप ये 1,000 रुपये का कोर्स ले सकते हो। इसकी रेट हम 1,000 रुपये कर देंगे, 29 जून की जगह इसकी वैलिडिटी 30 जून तक हम रख देंगे। तो ये बात तो हो गई कि जिन्होंने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा या छूटा हुआ है तो वो बच्चे यहाँ से अपने आप को मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे आपको लगभग 12+ टीचर ने कोर्स कंप्लीट करा रखा है, सभी क्लासेस लाइव हमने ली है, वो यहाँ रिकॉर्डेड पड़ी है और इसके अंदर आपके कंटिन्यू टेस्ट भी हो जाएंगे, सब चीजें हो जाएगी। अब एक बेस तो हमारा ये है जो आपको 1,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, हमने एक एमसीक्यू बैच लॉन्च किया है। एमसीक्यू बैच लॉन्च किया है, इसके अंदर क्या होगा, हर सब्जेक्ट के आपको 2 दिन 3 दिन या 1 दिन उस चैप्टर से रिलेटेड, एक सब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, उसके अंदर है मान लो केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। जी हाँ, इस बैच में आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप इस एमसीक्यू बैच को ले सकते हो। इसके अंदर हमारे सभी टीचर्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके 2 टॉपिक कोई पर्टिकुलर सर, अगले 2 चैप्टर कोई पर्टिकुलर सर, फिर अगले 2 चैप्टर कोई पर्टिकुलर सर, ऐसे 12+ टीचर आपको इस कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। ये एक अपने आप में कोर्स है, बैच है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सोल्व होंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या फायदा होगा, अगर आपकी तैयारी ठीक है, आप टॉपर्स में से हो, तो आपकी रैंक बूस्ट करने के ये काम में आएगा। आपकी छोटी मोटी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी। प्लस ऐसा बच्चा जिसने अभी तक ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं की है, नॉर्मल बच्चा है, तो इसमें हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे कि इनमें से आपको पता है पेपर के अंदर 80% पोर्शन लगभग थ्योरेटिकल आता है, 20% ही न्यूमेरिकल से रिलेटेड या टफ कॉन्सेप्ट वाला आता है। 80% को भी आप इनमें कवर करोगे तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे। तो इसको आप ज्वाइन करोगे, आपका काम हो जाएगा। अब ये बैच हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बाईलैंग्वेज आपका पेपर आएगा। इसके अंदर क्रैश कोर्स की डीपीपी जो कि लगभग 500 रुपए की है, ऑनलाइन ही आपको फ्री मिलेगी। इसके अलावा ये केवल एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए है और इसका चार्ज हमने 1,000 रुपए रखा है। इसके अंदर टेस्ट सीरीज 500 रुपए की है जो बिल्कुल फ्री है। तो 500 की तो डीपीपी फ्री होगी, 500 की टेस्ट सीरीज फ्री होगी, इसके हमने 1,000 रुपए चार्ज लिया है जो कि आपके लिए फ्री हो गया। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स ले रखा था, अब ये कोर्स लेंगे 1,000 रुपए का, इनके ये फ्री नहीं है। लेकिन जिन्होंने पहले 3,000 या 4,000 रुपए देके ऑनलाइन बैच हमारा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे लॉन्ग ईयर में जुड़ा हुआ हो, कोई भी हमारा पुराना बच्चा है उसके लिए ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्ज नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने कोई सा भी कोर्स नहीं लिया, कोई मतलब कुछ भी रॉयल से नहीं ले रखा है, उस बच्चों को ये पेमेंट करना है। बात समझ में आ गई। अब देखो टेस्ट सीरीज, इससे क्या होगा, आपकी रैंक बूस्ट होगी, आपको कमियां पता चलेगी। आप जब पेपर दोगे तो कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने छोड़े, कौन से पार्ट के छोड़े और आपने किस किस तरह की गलतियां की हैं, वो सब कुछ चेक करने का आपको मौका मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी। इसके अलावा ये कौन से बच्चों के लिए है, अगर आपके मैथ सब्जेक्ट है,
आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर आपके एग्रीकल्चर, मतलब पीसीएम, पीसीबी, एबीसी सभी स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल टेस्ट है आपके 14 है, जिनमें 11 टेस्ट तो हमने पार्ट वाइज लिए हैं, जैसे 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 एग्रीकल्चर के और 2 बायोलॉजी के, इस तरीके से लिए हैं, और फुल टेस्ट 3 लिए हैं। टोटल आपके 14 टेस्ट होंगे। ये फ्री है कि नहीं स्टूडेंट के लिए? ओल्ड स्टूडेंट, ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए फ्री है। एक हमने सीयूटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, उस सीयूटी की टेस्ट सीरीज जिसने ली है उस बच्चे को भी ये फ्री मिलेगा, उसको ये टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी है, ये उसको फ्री मिलेगा। समझ गए? ये हमारी बात पूरी कंप्लीट होगी। अब अगर कोई बच्चा हमारा एमसीक्यू बैच खरीदता है और मान लो वो पढ़ता है और उसको कॉलेज मिल गई XYZ, लेकिन उसको वो सरकारी कॉलेज पसंद नहीं आ रही, तो उस केस के अंदर वो बच्चा जो है यहाँ पे हमारे से ऑनलाइन अगर या ऑफलाइन कोई सा भी बैच दोबारा ज्वाइन करता है इंस्टीट्यूट का लॉन्ग ईयर का, तो ये 1000 रुपये आप जमा कराओगे वो कम हो जाएंगे। केवल एमसीक्यू बैच के 1000 रुपये कम होंगे, टेस्ट सीरीज के आपके कम नहीं होंगे। जहां तक मेरा मानना है आपके एक एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि आने वाले टाइम में 20 दिन में आपको क्या करना है। जो टेस्ट का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है, अपनी कमियों को रिमूव करना है। अगर सिलेबस का कुछ पार्ट आपका बच गया है तो यहाँ से आप परचेज करके उसको कवर कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ये तो होगी आगे की रणनीति की। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ से जेईट के अंदर 2021 से लेके अभी तक मतलब 24 तक हमारी फर्स्ट रैंक रही है सामान्य वर्ग में या वर्ग में। लेकिन 101% ये वो इंस्टीट्यूट है जो सैकड़ों बच्चों को, कमजोर से कमजोर बच्चों को टॉप जगह भेज चुका है। इसके अलावा सीयूटी के अंदर हम ऑल इंडिया टॉप स्कोर, टॉप कॉलेज देने वालों में से हैं, जहाँ पे हमने 700 से ऊपर बच्चे लास्ट ईयर भेजे। 550 से ऊपर पूरे देश में हाईएस्ट स्कोर देने वाली हमारी रॉयल टीम है। 450 से बात करो, चाहे 500 से बात करो, चाहे आप एग्रीकल्चर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करो, चाहे आप आरसी कॉलेज उदयपुर की बात करो, चाहे आप पंतनगर की बात करो, चाहे IRI की बात करो, IRI के हब की बात करो, चाहे RLB की बात करो, सब जगह रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की पूरी टीम है। इसलिए जो मैं मेरी बात कह रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुने, उसके अकॉर्डिंग जो है आप काम करें। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि लॉन्ग ईयर का बच्चा हो चाहे क्रैश कोर्स का बच्चा हो, आपको जेईटी की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, ऐसा बच्चा जिस बच्चे ने 12th पास कर ली है, कोई कोर्स कहीं ज्वाइन नहीं किया या फिर सीयूटी के लिए तैयारी की, सीयूटी का एग्जाम दे दिया, उसको राजस्थान के कॉलेज में नहीं पढ़ना, उसको टॉप जगह पढ़ना है। अगर वो टॉप जगह पढ़ना चाहता है, जैसे मान लो मैंने कल एक वीडियो शूट किया था 12वीं के साथ में पंतनगर उत्तराखंड का, उस बच्चे से मैंने पूछा है कि भाई आपकी कॉलेज में विशेष क्या है, उस वीडियो को जरूर देखना, आज शाम को या कल मैं उसको पब्लिश करूंगा। तो यहाँ बेनिफिट जो होते हैं, एक तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, जो पैसा लगभग आपका लगता है वो वापस रिटर्न हो जाता है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे मिलता है टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस यहाँ पे प्रैक्टिकल की लैब और उसके अंदर सामान मिलता है जहाँ प्रैक्टिकल करके देख पाते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको अदर करिकुलम एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में होती है वो सब मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अटेंडेंस होती है, रोजाना जाना पड़ता है, और स्कॉलरशिप की बात अपन ने कर ली। यहाँ जब बच्चा पढ़ता है तो उसको डिग्री के साथ में टॉप लेवल का नॉलेज मिलता है। बच्चा चाहे आगे पीजी करो चाहे जॉब करो, कहीं ना कहीं इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। आ गई बात समझ में? तो अगर कोई बच्चे के पहले से जेट का फॉर्म भी नहीं भरा है और भरा भी है तो उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो चाहता है मैं 1 साल तैयारी करके टॉप जगह ही जाऊंगा, तो वो फिर देरी क्यों करे, वो अभी से बैच ज्वाइन करे। तो हमने बैच स्टार्ट कर दिया है 1 जून से, इसमें 15 जून तक एडमिशन चलेंगे। ये बैच जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको 12+ टीचर पढ़ाएंगे, वो टीचर्स पढ़ाएंगे जिन्होंने टॉपर्स दिए हैं। पढ़ाने के बाद में आपको इसमें ऑनलाइन रहेगा बैच, आपको ऑफलाइन भी रहेगा। DPP एक्सरसाइज सीट मिलेगी, पैनल PDF मिलेगी। इसके बाद में आपके कंटिन्यू इसमें टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मोटिवेशनल सेशन मिलेगा, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, काउंसलिंग की भी प्रक्रिया आपको कंप्लीट अवेलेबल कराई जाएगी। सर ये जो बैच चालू हो रहे कौन से सब्जेक्ट के लिए हो रहे? रॉयल इंस्टीट्यूट साइंस का इंस्टीट्यूट है। ये एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। आपको पता होगा अभी कल और आज लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट या रॉयलियंस अखबार में छाए हुए हैं। हमने वर्ग में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की जेई एडवांस के अंदर 280वीं रैंक देके इतिहास रचा है। आई बात समझ में? मीडियम, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच है, दोनों के सेपरेट बैच है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, दोनों में आप आके ज्वाइन कर लेते हो। अगर आप ऑफलाइन आते हो तो घर जैसी यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। डिस्काउंट जो है
12वीं परसेंटेज बेस है, 90% से ऊपर है तो आपकी हाफ ही फीस लगेगी। केवल ऑफलाइन में है डिस्काउंट, अगर मान लो 95 है, 96 है, अगर आपके 97 है, 98 है, 93 है, तो आपको 50% से ऊपर डिस्काउंट है। 90 पे 50 है, उसके ऊपर मान लो 55, 60, इस तरीके से अलग अलग स्कॉलरशिप है। आगे बात समझ में। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन जुड़ता है या ऑफलाइन जुड़ता है तो उनको 10 बुक फ्री मिलेगी। ऑफलाइन में आएगा तो यहाँ दे देंगे, अदरवाइज वो अगर ऑनलाइन लेता है तो घर बैठे उसके बुक पहुंच जाएगी एड्रेस पे, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। ध्यान रखें, कई बच्चों को ये डर होता है कि मैं कोर्स तो खरीद लूं या ऑफलाइन ज्वाइन कर लूं, लेकिन मेरे को इस बार सरकारी कॉलेज मिल जाए तो मेरी इस फीस का क्या होगा। तो 100% आपकी फीस रिफंड होगी। जी हाँ, 100% आपकी फीस पूरी की पूरी फीस रिफंड होगी। इस बार यदि आपका सरकारी कॉलेज में हो जाता है, कृषि सरकारी, एग्रीकल्चर सरकारी कॉलेज में, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज में आपने ले लिया तो फिर वो बात मान्य नहीं होगी। अगर आपका गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज में हो गया तो आपकी संपूर्ण फीस वापस लौटा दी जाएगी। जी हाँ, 2025 में इस साल आपका स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सीट होती है जैसे एमपीपीएटी, यूपीकेटेट, बीसीसी या जेईटी, इनमें कोई कॉलेज मिलो, चाहे आपका आईसीआर के थ्रू बीएचयू या सीयूटी में मिलो, मतलब आईसीआर के कोई कॉलेज हो उसमें मिलो, चाहे आपकी बीएचयू में मिलो, किसी में भी मिलते हैं तो पूरी फीस आपकी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। जो विद्यार्थी एमसीक्यू बेस ज्वाइन करेंगे हमारा, वो मैंने लाइन वापस लिख दी, उसकी लॉन्ग ईयर में से फीस कम हो जाएगी। तो कुल मिला के स्कॉलरशिप भी है, हमारा कंटेंट भी है, मैटर भी है। ऐसा बच्चा जिसका वास्तव में टॉप देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, उस बच्चे को 1 साल तैयारी करनी चाहिए, बाद में टॉप जगह जाना चाहिए। जैसे हमारा टॉपर्स बच्चे बहुत सारे जिनके पहली बार एग्जाम देते, जैसे रवि रवि जिसकी आईसीआर के अंदर उस बच्चे ने झंडा गाड़ा और संस्थान का टॉपर जो रहा, उस बच्चे को हमने बाइक दी अभी। जो हमारा बच्चा है शिवम, जो जेट 2024 का टॉपर है एग्रीकल्चर का, इसके अलावा उस बच्चे को भी हमने बाइक दी अभी। तो ये जो बच्चे इन्होंने पहली बार एग्जाम दिया तो 200 के अंदर नंबर आए थे और फिर इन्होंने टॉप कर दिया। तो कहने का मतलब है, अगर आप में जोश है, जुनून है, आपकी इच्छा है, तो डेफिनेटली आपको तैयारी करके टॉप जगह पढ़ना चाहिए। अब है कि सर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर लूं क्या? तो अगर कोई बच्चा 12th पास है, बी एड प्रेजेंट 12वीं में अगर बच्चा पास है तो हम उसको गाइड कर रहे हैं कि उसको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब दो तरह के बच्चे, एक तो 12th पास जिन्होंने किए 2025 में, और एक जो बच्चा है जिसने 12th पास किए 2024 में और वो 1 साल तैयारी किया है, मतलब 1 ईयर लॉन्ग ईयर बैच का स्टूडेंट रहा है। ये बच्चा सबसे पहले इसको गाइड करूंगा कि ये जेईटी के एग्जाम की तैयारी करेगा 29 जून तक ये अच्छे से तैयारी करेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसमें एग्रीकल्चर जो 11 12 पढ़ी है उसके 60 क्वेश्चन है, हिंदी के 15 क्वेश्चन है और आपके जीके के 25 क्वेश्चन है। आगे बात समझ में। तो ऐसा बच्चा जो 1 ईयर ड्रॉपर है उसको पहले ये एग्जाम देना है, उसके अगले ही दिन इस बच्चे को ये कोर्स ज्वाइन कर लेना है। पहले आपको हिंदी पढ़नी है, जीके पढ़नी है, या आपको ऑलरेडी आती है। जेट में या सीयूटी में आपका एग्जाम होने के बाद में काउंसलिंग में ये मान के चलो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पैर रखने के लिए 3 महीने मिलेंगे आपको। अगर आप इन 3 महीने ढंग से पढ़ोगे, अगर 3 महीने ढंग से पढ़ोगे, आप ये मान के चलो कि इस सिलेबस के अंदर लगभग 450 घंटे हैं और हिंदी में 50 घंटे, ये है 500 घंटे का कोर्स है। कितने घंटे का? 500 घंटे का। एक बच्चा अगर 7 घंटे रोजाना पढ़ता है, कितना? 7 घंटे, तो ये टोटल कोर्स आपका लगभग आप ये मान के चलो कि 75 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड 75 डेज के अंदर, 2.5 महीने के अंदर ये बच्चा कंप्लीट, अगर रोज का 7 घंटे पढ़ता है तो इस कोर्स को कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब है आपका जुलाई अगस्त और सितंबर, आप सितंबर महीने तक कंप्लीट कोर्स कर चुके होंगे। उसके बाद में आपको कंटिन्यू टेस्ट देने हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लॉन्ग ईयर का बच्चा है, 1 साल जिसने तैयारी कर ली, कॉलेज में जाने के बाद उसके पास इतना लोड नहीं रहेगा, वो बच्चा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स परचेज कर लेना चाहिए उस बच्चे को, और उसके बाद में उसको कंटिन्यू तैयारी करते हुए टेस्ट देने चाहिए। अंत तक देगा तो हो सकता है 8 मार्च को आपका 2026 में पेपर अच्छा जाए और आपका नंबर आ जाए। अब ये 12th पास वैकेंसी होती है, सबसे नीचे से नीचे का जॉब, सबसे लो कैटेगरी का जॉब आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का होता है। अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूं तो इसके ऊपर डब्ल्यू, फिर ए और फिर ऊपर के अधिकारी आते हैं। तो यहाँ पे उसी को जाने चाहिए जिनको पैसों की जरूरत है और वो बाद में आगे भी पढ़ाई जारी रख सके, उन बच्चों को जाना चाहिए जिनका परिवार अच्छा है, 2 पैसे घर में है। तो आपको बड़े अधिकारी बनना चाहिए, नीचे छोटा
छोटी सोच अपने को नहीं रखनी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। अब ऐसा बच्चा जिसने 12th 2025 में पास की, उस बच्चे को सुपरवाइजर की तैयारी नहीं करनी चाहिए। उसको केवल और केवल अभी हाल फिलहाल 29 जून तक जेट की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में लॉन्ग ईयर बेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर जेट और सीयूटी की काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर कहीं नंबर आ जाता है तो चले जाना है और यहाँ से फीस वापस ले लेनी है, और नहीं आता है तो कम से कम अगले दिन ही तैयारी चालू कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम वो टॉप कॉलेज में चला जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, सारांश क्या निकला? जिस बच्चे को लॉन्ग ईयर कर रखा था वो सुपरवाइजर जरूरत के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकता है, वो भी 29 जून के बाद में। और 12वीं पास वाले बच्चे को सुपरवाइजर के लिए नहीं सोचना चाहिए, इसके कई नुकसान है। आगे चलते हैं। आगे है सब्जेक्ट चेंज। कई बार बच्चे 12वीं करते फिर बीएसटीसी करते या कुछ और करते, तो एजी के बच्चा अगर ये सब्जेक्ट छोड़ के कोई दूसरा लेता है तो उतना स्कोप उस बच्चे के पास में नहीं बचता है जितना कि एजी में आगे पढ़ने के बाद में रहता है। आपको पता है एजी में गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और खुद का अगर स्टार्टअप करना चाहे तो भी कर सकता है, तीनों में बाकी और सब्जेक्ट से बेटर ऑप्शन है, इसलिए सब्जेक्ट चेंज करने पर आपको नहीं जाना चाहिए। आगे की बात करते हैं। आगे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, इतनी बढ़िया मेहनत कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितनी बढ़िया कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हम यहाँ बच्चों को, हमारा सिस्टम है रॉयल 24 आवर्स मैनेजमेंट अर्बन गुरुकुल सिस्टम। अर्बन का मतलब टेक्नोलॉजी के साथ, गुरुकुल मतलब मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ इनका मान सम्मान करते हुए हमारा शिक्षण जो है सिस्टम है वो हम फॉलो कर रहे हैं, और 24 घंटे बच्चे को अपना बच्चा मान के पढ़ाते हैं। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भाई 6-8 घंटे ये बच्चा कोचिंग में रहता है, 16-18 घंटे बाहर रहता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा 10th के बाद में सबसे पहले हम 12th करते हैं, 12th के बाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो जो टॉप कॉलेज होती है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है, प्रैक्टिकल की लैब अच्छी होती है, इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स बढ़िया रहते हैं, रोजाना जाना पड़ता है, फीस नहीं लगती, तो बच्चा टॉप जगह जाए। टॉप कितनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए? 74 यूनिवर्सिटी। इनमें एडमिशन का 2 प्रोसेस है। 20% बच्चे सीयूटी की परीक्षा के थ्रू जाते हैं, और आपके 80% सीट पे जो बच्चे हैं स्टेट का एग्जाम होता है, राजस्थान के लिए जेईटी, यूपी के लिए यूपी कैटेड, एमपी के लिए एमपीपीएटी। तो आप लोग जो है इनमें एडमिशन ले सकते हो। 74 यूनिवर्सिटीज है, राजस्थान में 5 है, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। भारत की टॉप की बात करूं तो आईआरआई न्यू दिल्ली, पंतनगर, बीएचयू, इसके अलावा आपकी पालमपुर है, इसके अलावा आपकी पीएयू है, एचएयू है, आगे आरएलबी है, नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात, यूएस बेंगलुरु, आपका टीएनयू, ये टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है बेटा। आ गई बात समझ में? अब है किसी बच्चे का रिजल्ट अगर चाहिए तो बच्चे को भी अपना काम करना होता है, पेरेंट्स को करना होता है, इंस्टीट्यूट को करना होता है, तीनों मिलके काम करते हैं, बच्चे का रिजल्ट आता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा इंस्टीट्यूट की, तो हमारी तरफ से 6 से 8 घंटा रोज आपकी क्लास लगाई जाएगी। क्लासेज हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे रहती है, और पूरा हमारा व्यवस्थित पूरा सिस्टम काम करता है। आते ही बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, उसके बाद में एसी क्लासरूम मिलते हैं, हर क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड मिलता है, ताकि कोई भी चीज जो है आराम से दिख जाए, जैसे बाजरा कैसा होता है, गेहूं कैसा होता है, गन्ना कैसा होता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे दिखती है। ये हमारा स्टाफ है, हर सब्जेक्ट में 4+ टीचर है, चारों को इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है कि एक एक चीज बेटा आपके समझ में आएगी। ये इस तरीके की हमारी फैकल्टीज है। ये बढ़िया पढ़ाने के बाद में डीपीपी एक्सरसाइज सीट ऑनलाइन के बच्चे को भी मिलती है, ऑफलाइन के बच्चे को भी मिलती है। ये डीपीपी एक्सरसाइज सीट मिल गई। उसके बाद में अगर किसी बच्चे के डाउट होता है तो बच्चा आके डाउट काउंटर पे आता है, डाउट पूछता है, फिर बच्चे के कंटिन्यू टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है। ये बच्चों को कंटिन्यू अवार्ड देते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ये जैसे लास्ट ईयर ये जेट का टॉपर है, और ये इसका प्री पीजी टॉपर है, ये आईसीआर में हमारे यहाँ टॉपर है। इसके अलावा ये बच्ची आईसीआर 2022 की ऑल इंडिया टॉपर है, फर्स्ट रैंक है। ये प्री पीजी 2023 का टॉपर है, ये कंटिन्यू, ये बच्ची 2023 की सीयूटी टॉपर है। ये इस तरीके से हम बच्चों को बुलाते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फुल माहौल बना के रखते हैं। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, रोज हम कुछ ना कुछ डालते हैं, क्योंकि हम करवाते हैं बच्चों में पूरा ऐसे मोटिवेशन के साथ हम पढ़ाते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं हम। ये इस तरीके के टोटल 9 काम है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोचिंग के अंदर करवाए जाते हैं। कोचिंग कंप्लीट होते ही बच्चे के पास में टाइम रहता है, या तो हॉस्टल में रहो या रूम लेके रहो। अगर बच्चों को आप हमारे पास हॉस्टल में भेजते हो तो हॉस्टल के अंदर इस तरीके के हमारे हॉस्टल है, जैसे ये होटल जैसे हॉस्टल है। हर हॉस्टल के अंदर हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और मैट्रेस है। ये इतनी चीजें बच्चों को हॉस्टल में मिलती है। ये इस तरह का हॉस्टल के जो है रूम रहते हैं, ठंडे पानी, गर्म पानी, आड़ों के पानी, सब सुविधा रहती है। बच्चों को योगा करवाते हैं, और ये खाने की व्यवस्था है, आप इनको एक एक देख सकते हो, इस तरीके का खाना मिलता है। 2011 से मैं खुद खाना खाता हूँ, जैसे आज बुधवार है तो आज खीर पूड़ी बनी है, मैं खा के आया हूँ, तो वो खीर खाने से थोड़ा गला भी मुझे लग रहा है जाम हो गया। अब देखो
इस संस्थान को 14 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। 14 साल पूरी होने पर हम 100 बच्चों को गोद ले रहे हैं। 60 बच्चे 11th में, 40 बच्चे जो है ड्रॉपर बैच में ले रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, 11th क्लास में 95% से ऊपर है, तो बच्चे को रहना खाना, पेन पेंसिल कॉपी किताब सब कुछ मेरे मिलेगा। कोई है आपके पास तो जरूर भेजना। इसके अलावा अब हम इतनी मेहनत कराते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो बच्चों का रिजल्ट भी देखो। 95 से ऊपर हमारे 13 बच्चे रहे, 90 से ऊपर 139, 139 बहुत बड़ी संख्या होती है, 85 से ऊपर 312 और 432। अब देखो ये हमारे साइंस का भी हमने चालू कर रखा है, जो बायोमैथ के बच्चे भी यहाँ करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। 131 में ये हमारे टोटल बच्चों का रिजल्ट है। आप देखो चौंकाने वाले आंकड़े, कई बच्चों के 100 में से 100 आए। अब आप इसमें देखोगे कोई बच्चा अगर कमजोर है, 11th में मान लो 10th में कमजोर था, 11th उसकी खराब होगी, तो वो भी देखे 38% वाला बच्चा 80 लाया है, 41 वाला 80 लाया है, 54 वाला 91, 54 वाला 90, 54 वाला 90, 55 वाला 90, 57 वाला 90। ये इनकी ग्रोथ है। आप देखो कंटिन्यू, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। कितना जबरदस्त इंस्टीट्यूट का रिजल्ट रहा है। हमारा ये बच्चा जो है जेई एडवांस भी क्लियर कर चुका है, जेई मेंस भी क्लियर कर चुका है। ये हमारा गरीब बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा है, जो अभी डॉक्टर बन चुका है। कंटिन्यू बच्चा जो है पढ़ा है। अब मैं बात करता हूँ सीयूटी की, आईसीआर की बात करता हूँ। 1 से लेकर लगातार 10 रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अलग अलग वर्ग में 2024 के अंदर रही है। ये हमारे रैंकर्स है जिनकी रैंक रही है। आगे मैं चलता हूँ, जेट में हमारी फर्स्ट रैंक रही है। इसके अलावा फर्स्ट जनरल एग्रीकल्चर रही है, फर्स्ट रैंक एसटी रही है, फर्स्ट रैंक एसटी गर्ल्स रही है, फर्स्ट रैंक ओबीसी जो है बॉयज रही है, सेकंड रैंक एसटी रही है, सेकंड रैंक आपकी एसटी रही है, ये एससी सेकंड रैंक है, ये एमबीसी रैंक सेकंड है, और ये बच्चे आपकी ईडब्ल्यूएस सेकंड रैंक है। आप सेकंड रैंक पर इतने बच्चे देख पा रहे हो। ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले। देखो संपूर्ण राजस्थान में प्रथम रैंक, आरसी उदयपुर में 80 से ज्यादा बच्चे, एक कॉलेज है उसके अंदर 80 से ऊपर अकेले उदयपुर के अंदर बच्चे, 1000 से प्लस सिलेक्शन है। 23 में हमारी प्रथम रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी वर्ग में, और ये 2022 में जनरल फर्स्ट रैंक थी, 2021 के अंदर एग्रीकल्चर फर्स्ट रैंक थी। ये हमारा आईसीआर का रिजल्ट है। आप देख सकते हो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में रिजल्ट में जाओ, ये आपको पूरा रिजल्ट हमारा देखने को मिलेगा। आगे की मैं बात करता हूँ, हम जो पीजी की तैयारी कराते हैं उसमें भी लगातार फर्स्ट रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने दिए हैं, और पुराने भी रिजल्ट देखोगे तो हम लगातार कंटिन्यू अच्छी रैंक देते रहे हैं। मैं सभी बच्चों को इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे जिनके 11th किसी कारणवश खराब हो गई है, नहीं पढ़े 11th में, तो आप 12th में एडमिशन लो। 12वीं के साथ में हमारे सैकड़ों बच्चे देश के टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। हमने विशेष कुछ नहीं किया, जो आपको मैं सिस्टम बता रहा हूँ इस सिस्टम को फॉलो किया। जिस तरीके से नॉर्मल बच्चा रिजल्ट दे रहा है, आप भी रिजल्ट दोगे। अगर आपने 12th कर ली, लॉन्ग ईयर में एडमिशन लो। अगर आप अभी 11th में हो तो 11th के बाद में हम 12th में आपको 12th के साथ में फाउंडेशन कराएंगे, देश के टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में भेजने की कोशिश करेंगे। सही टाइम पर जो बच्चा सही डिसीजन लेगा वही टॉप जगह जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना। 11वीं वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें, तुरंत एडमिशन ले ताकि आप आगे बढ़ सकते हो। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हर घर तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।